एमए फाइनल रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। पूर्व व्याख्यान में आप लोगों ने गुरुत्व विभव के बारे में अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में गुरुत्व विभव के दो संशोधित रूप के बारे में जानेंगे। ये दो संशोधित रूप हैं, पहला द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी और दूसरा पॉपुलेशन पोटेंशियल। द ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी ये दो असमान नगरों के मध्य की उस सीमा को बतलाने का तरीका है जो उनके व्यापार क्षेत्र को पृथक करती है। इस बारे में सर्वप्रथम सन 1878 में स्काप ने बताया कि कोई उद्योग किसी बाजार की ओर उसके आकार के समानुपात में आकर्षित होता है। यहाँ आकार का तात्पर्य जनसंख्या से है और इसी प्रकार उद्योग की आकर्षण शक्ति बाजारों के मध्य दूरी के विलोमानुपात में होती है। इसी का संशोधन कर डब्ल्यू जे रेली ने 1931 में द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन प्रतिपादित किया, जिसे ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत असमान आकार के नगरों के मध्य बाजार क्षेत्र की सीमा का अनुमान लगाता है। इसके लिए रिले ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया। सूत्र है m बराबर dij अपॉन 1 प्लस pi अपॉन pj। दोबारा फिर सुनिए सूत्र को, m बराबर dij अपॉन 1 प्लस pi अपॉन pj। m का मतलब छोटे बड़े नगरों के मध्य की दूरी, dij का मतलब है i तथा j नगरों के मध्य की डिस्टेंस, pi पॉपुलेशन ऑफ i सिटी, pj पॉपुलेशन ऑफ j सिटी। यानी दोनों नगरों की जनसंख्या ज्ञात हो और उनके बीच की दूरी हो तो इस सूत्र से उनके मध्य की ब्रेकिंग पॉइंट अलगाव बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। यदि i कस्बे की जनसंख्या 40,000 और j कस्बे की जनसंख्या 10,000 है और दोनों के मध्य की दूरी 50 किलोमीटर है, तो दोनों शहरों के मध्य खुदरा व्यापार का ब्रेकिंग पॉइंट का निर्धारण इस प्रकार करेंगे, जैसे दोनों के मध्य की दूरी 50 किलोमीटर, तो 50 बटे 1 प्लस 40,000 बटे 10,000 अर्थात 50 बटे 5 बराबर 10 किलोमीटर। इस प्रकार दोनों नगरों के मध्य खुदरा व्यापार का अलगाव बिंदु 10 किलोमीटर तक है। चूँकि बड़े नगर की जनसंख्या यानी i नगर की जनसंख्या 40,000 है तो उसका आकर्षण की दूरी अधिक होगी यानी 40 किलोमीटर तक, और j नगर की जनसंख्या 10,000 है तो उसके नज़दीक 10 किलोमीटर का ब्रेकिंग पॉइंट होगा। इस प्रकार खुदरा व्यापार के प्रवाह के लिए दो नियमों को समझाया। पहला, जो नगर जितना बड़ा होगा उसका व्यापार उतना ही अधिक आकर्षित होगा। यानी पहला नियम क्या है कि जो नगर जितना बड़ा होगा उसका अधिक व्यापार आकर्षित करेगा, और दूसरा, नगर दूरस्थ क्षेत्रों की अपेक्षा अपने निकटवर्ती क्षेत्र से अधिक व्यापार को आकर्षित करता है। इस प्रकार इन दोनों नियमों को शामिल करके लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन प्रतिपादित किया, अर्थात दो नगर अपने मध्यवर्ती कस्बे से जो खुदरा व्यापार को आकर्षित करेंगे वह इन दोनों नगरों की जनसंख्या के समानुपात में तथा इन दोनों नगरों की बीच की दूरी के विलोमानुपात में होगा। रिले के इस उपयुक्त सूत्र को किसी भी नगर के व्यापारिक पृष्ठ प्रदेश को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। ब्रेकिंग पॉइंट
ज्ञात करने के लिए जनसंख्या और बीच की दूरी के आंकड़े आवश्यक हैं। इस प्रकार हम किसी भी प्रदेश के विभिन्न नगरों के मध्य ब्रेकिंग पॉइंट यानी अलगाव बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। ये आकर्षण का बीच का अलगाव बिंदु कहलाता है। दूसरा नियम जो है संशोधित रूप वह है जनसंख्या विभव, पॉपुलेशन पोटेंशियल। एक स्थान की जनसंख्या विभव हमें उस स्थान तथा उस प्रदेश के अन्य सभी स्थानों के मध्य अंतःक्रिया की संभावित गहनता को बतलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि यह उस स्थान और उस प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की निकटता का माप है। इसको स्टेवर्ट ने इसके बारे में परिभाषित किया है पॉपुलेशन पोटेंशियल को। पॉपुलेशन पोटेंशियल ऑफ ए गिवन प्लेस टू दी कुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्टेंस एट ऑल द सराउंडिंग प्लेस। अर्थात जनसंख्या विभव किसी प्रदेश के सभी घिरे हुए क्षेत्र का एक सामूहिक जो है जनसंख्या का उत्पाद है, अर्थात सामूहिक प्रदर्शन है। जनसंख्या वितरण के विश्लेषण के तरीके को 1947 में स्टीवर्ट ने सुझाया था और 1960 में नेफ्ट ने इसमें सुधार किया। गुरुत्व प्रतिदर्श तथा ब्रेकिंग पॉइंट सिद्धांत में हम मात्र दो स्थानों के मध्य की अंतःक्रिया को मापते हैं और जनसंख्या शक्यता में यानी जनसंख्या विभव में एक स्थान की हम उस प्रदेश के अन्य सभी स्थानों की अंतःक्रिया को मापते हैं। अर्थात दोनों में अंतर क्या है कि गुरुत्व प्रतिदर्श में तो या ब्रेकिंग पॉइंट में तो हम दो नगरों के मध्य की अंतःक्रिया को मापते हैं, परंतु जनसंख्या विभव में किसी एक स्थान के उस प्रदेश के अन्य सभी स्थानों के मध्य की अंतःक्रिया को मापते हैं। इसे इंटरेक्शन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसका उपयोग विपणन, स्थानांतरण, कंप्यूटिंग, संचार आदि कई क्षेत्रों में हो सकता है। किसी स्थान की जनसंख्या शक्यता ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादित किया है। सूत्र है V बराबर P/D, यानी V का मतलब किसी स्थान की जनसंख्या विभव, P बराबर दूसरे स्थान की जनसंख्या और D बराबर उन स्थानों के मध्य की दूरी, यानी दूसरे स्थान की किसी एक स्थान की जहाँ की विभव ज्ञात कर रहे हैं उससे दूरी। यदि किसी प्रदेश में 5 अधिवास हैं A, B, C, D, E, इन पांचों अधिवासों में अगर जनसंख्या विभव ज्ञात करना है तो इन पांचों अधिवासों की जनसंख्या इनके मध्य की दूरी के अनुसार इनका P/D यानी सभी की अलग अलग सभी नगरों पांचों नगरों की जनसंख्या में उस नगर से इन पांचों नगरों की दूरी से भाग देकर और जनसंख्या विभव ज्ञात करते हैं तो उस प्रदेश की संपूर्ण नगरों की जनसंख्या विभव कहलाएगी। इस तरीके से प्रदेश के सभी नगरों की जनसंख्या विभव ज्ञात की जा सकती है तथा प्राप्त परिणामों को इंटरपोलेशन विधि से मानचित्र बनाया जा सकता है, जिसे हम सरफेस पॉपुलेशन पोटेंशियल कहते हैं। इन दोनों जो संशोधित रूप हैं गुरुत्व ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी और पॉपुलेशन पोटेंशियल, इनकी विद्वानों ने आलोचनाएं की हैं। इन आलोचनाओं में पहली आलोचना तो आकार के संबंध में है कि किसी मानव अधिवास को आकार को मापने का मात्र जनसंख्या ही एक श्रेष्ठ और आदर्श तरीका नहीं है। हेगेट ने सुझाव दिया कि प्रतिदर्श को सुधारों के लिए उस क्षेत्र
कि अधिवास की जनसंख्या को पहले वहाँ की प्रति व्यक्ति आय से गुणा करके लिया जाए तो अवधारणा पर आधारित हो जाएगा, अर्थात किसी स्थान विशेष की व्यापार उस स्थान के निवासियों की आय पर निर्भर करता है। अतः कोई भी व्यक्ति अपने खुदरा व्यापार को तभी ही प्रभावित होता है जब उसकी इनकम स्टेटस हो, आय का स्तर कैसा है। एक सुझाव ये भी दिया गया कि कार्यशील जनसंख्या को भी किसी अधिवास का आकार माना जाए तो ये अधिक जो है कारगर हो सकता है, क्योंकि किसी भी नगर, किसी भी क्षेत्र में वह ग्राहक जो है लोग, वो बालक और बेरोजगार तथा वृद्धों पर आधारित होता है, क्योंकि जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति अधिक व्यापार को आकर्षित करते हैं, जबकि वृद्ध और बालक तथा बेरोजगारों की क्रय क्षमता कम होने के कारण वो व्यापार को आकर्षित कम करते हैं। अतः किसी भी प्रतिदर्श में यदि जनसंख्या के साथ साथ वहाँ की जनसंख्या की क्रय क्षमता यानी आय को भी आधार बनाया जाना चाहिए। दूसरा, दूरी के संबंध में आलोचना की गई। दूरियों को मात्र भौगोलिक दूरी में मापा गया है और कई बार दो स्थानों के मध्य की होने वाली अंतःक्रिया वहाँ के समय और लागत पर भी निर्भर करती है, क्योंकि दो नगरों के मध्य की जनसंख्या जिस नगर के लिए समय कम लगता हो उसके ज़्यादा आकर्षण रखेगी और जहाँ दूरी कम हो वो भी रखेगी। इसलिए समय और लागत दूरी को ध्यान में रखकर ही जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जा सकता है। परंतु कुछ विद्वानों ने यहाँ तक भी व्यक्त किया कि ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो कोई विशेष नियम का पालन नहीं है, परंतु इसमें ज़्यादा सुधार और संशोधन करने पर इसके गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों विधियाँ सरल और कार्य को देखते हुए आसानी से की जा सकती है। इसलिए मॉरिस इट्स ने अनुसार पिछले 3 दशकों से इसका जो दोनों संशोधित रूप है इनका मानव भूगोल में खूब उपयोग किया गया है और आगे भी ये एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल के मॉडल के रूप में ज़्यादा रुचिकर रहेगा। धन्यवाद।